एक बार मुझे कॉल आई एक कादियानी की, मुझे नहीं पता था कि बंदा कादियानी है। ये मैं ख़त्म नबूवत पे बात कर रहा हूँ, इमामुल अंबिया के लफ्ज़ पर। इस्लाम दुआ हुई तो उसने एक मसला पूछा, मैंने बताया, दूसरा पूछा, मैंने बताया। तो मैंने कहा भाई आप कौन हैं? जी मेरा नाम आइली है। क्या करते हैं? मैं ICIT डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ, गोमल यूनिवर्सिटी DA खान में। तो मैंने कहा ये स्टूडेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, और ये सवालात जो हो रहे हैं, दौरे हदीस की क्लास में बैठे हो, कहाँ से सीखे आपने? तो मेरा 2-3 जवाबात मैंने उसे दिए, समझाई बात। जब बात ख़त्म होने लगी तो मैंने उसे दावत दी कि आप मुझसे मुलाकात कर लें, गपशप लगाएंगे। हमारी तबलीग जमात के लोग कहते हैं ना, किसी के दीन लेने हो तो पहले दिल लेते हैं। तो मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 माह लगे हैं ना, मैं भी इस रास्ते से गुजर के आया हूँ। तो हमारी जमात वाले हज़रात की पूरी तरतीब थी, तो मैं उस तरतीब पे चला। वो मुलाकात में आया, सवाल जवाब हो, तो बंदा कादियानी निकला। मुझे उस वक्त पता चला जब मैं मुलाकात में उसे बुलाया। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे। नंबर 1, या तो कहता दफ़ा हो जा, उड़ जा, मैंने तो इसे देखना भी नहीं है, बात भी नहीं करनी। या उसकी हैसियत मामलात को देखकर मैं उसको तरगीब देता, समझाता और इस चुंगल से निकाल के लाता। तो मैंने दूसरा और कठिन रास्ता अख्तियार किया कि इस पर मेहनत की जाए। अच्छा, वो कादियानियत के सवाल करता और मैं उसे पानी पेश करता, क्योंकि वो मेरे घर में आया हुआ है, मेहमान है। मेहमान की इज़्ज़त मेज़बान के ज़िम्मे है, और बड़ी इज़्ज़त एहतराम से। जब उसने सख्त से सख्त सवाल के जवाब भी ऐसे खंदा पेशानी से सुने ना, तो मुझे कहने लगा मौलाना कोई और होता तो मैं यहाँ से भगा देता, आप तो बड़ी इज़्ज़त कर रहे हैं। अब मैंने दिल में सोचा किसे क्या कहूँ, मैंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं। मेरे एक मुलाकात में बड़ी एक अच्छाई वाले ताल्लुक़ बन गया, दूसरी, तीसरी, चौथी। उस बंदे ने कोई 17-18 सवालात मुझसे हल करवाए। मैं देख रहा था इसका इल्म आखिर है कितना, कहाँ तक जाएगा। जिस दिन उसके 17-18 जो रटे हुए सवाल थे वो पूरे हो गए ना, तो मुझे कहते हैं कि मुफ्ती आप मेरे उस्ताद साहब से मिलेंगे? तो मैंने कहा जी बिल्कुल। दिल में मैंने कहा कि इसलिए तो मैंने यारी लगाई थी ना, ये मिर्ज़ा साहब तो मिला ने लिखा वाली हाज़ल यौम अर्ज़ात हो। साहबा कराम शहीद होते तो माएँ कहती इस दिन के लिए तो दूध पिलाया था। तो मैंने कहा जी मुलाकात, बंदा कहाँ है? कादियानी। जी खान में कितने कादियानी हैं हमारे ज़िले में? मुझे एक घराने के बारे में मालूमात है, जो 2 थे उनमें से एक घराना भाग गया, अब तो एक ही बचा है। तो मैं समझ रहा था जी उनमें कोई इनका मुबल्लिग है या कहीं बाहर से आया। तो वो बंदा पाकिस्तान से नहीं निकला, कनाडा के शहर टोरंटो से निकला, और ऑनलाइन चैटिंग हो रही है, इंटरनेट पर सवाल जवाब हो रहे हैं। और वहाँ कनाडा से बैठ के उसने हमारे शेख यूसुफ के करीब रहने वाले एक मुसलमान को मिर्ज़ाई कर दिया। कुफर की ताकत देखें और कुफर की मेहनत देखें, और हम अपने हालात भी देखें कि हमारे हालात इस्लाम के लिए क्या। बहरहाल तो मैंने कहा जी मुलाकात करा लें। मुलाकात वाला दिन जब तय हुआ तो वो भी इंटरनेट पर बात। मैंने कहा अपने उस्ताद से एक बात न करना कि कोई मुफ्ती है, कोई मुनाज़िर है, कोई ये है, उसने बात नहीं करनी, याद रखना। उसे कहना मेरा एक दोस्त है, उससे आप मिल लें, ताकि झूठ भी ना हो और बात भी उससे निकल जाए। हाँ जी ठीक है। मुलाकात हुई, बैठे, तो उसको कहीं से नहीं लगा मैं टोपी में बैठा हुआ था कि ये कोई मुल्ज़िम होगा। तो मुझे कहने लगा आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी बस ऐसे कोई अल्लाह रसूल वाली बात करते हैं। अच्छा आपने क्या पढ़ा? तो मैंने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की पूरी एजुकेशन को उसे तारुफ़ कराया। तो जब उसे यकीन हुआ ना, तो मुझे कहते अच्छा फिर इतनी लंबी दाढ़ी आपने क्यों रखी हुई? तो मैंने कहा जी माशाल्लाह सरोज़ा चिल्ला मैंने लगा लिया, तो अल्लाह ने करम किया, मैंने दाढ़ी भी रख ली है। तो तबलीग के साथ मेरा शब जुमा में जाता हूँ। और जी ठीक है। अच्छा आपका इससे क्या मसला है? ये बड़े सवाल आप पूछते। मैंने कहा जी और तो कोई नहीं है, बस माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी तारीफ़ करता है, तो आप हमें भी कोई मसला समझा दें ताकि हम भी आपकी बात मान जाए। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपको। अब वो मुझे इनकार ख़त्म नबूवत पढ़ा रहा है ना, तो मैंने कहा जी बताइए। अब सुने उस बेईमान के अंदाज, इधर उधर की दलीलें देते देते, जब मैं दरमियान में सवाल करते नहीं मैं अंकल यूँ नहीं है, यूँ है, यूँ नहीं है, यूँ है, तो फिर उसने समझा मैं इससे 2-3 बातें पूछूं, और वो उसी पर अल्लाह पाक ने उसे पकड़वाया। वो पूछने लगा मौलाना मुझे कहते ना बेटा मुझे बताओ ज़रा, उसका नाम था सरमद, ये उनका मुबल्लिग है, कादियानियों को इंटरनेट पर उसका बड़ा काम है। ये बताओ कि नबी किसे कहते हैं? और वो इंग्लिश में बात हो रही थी, कहते व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैसेंजर ऑन अपोस्टल? ये मैसेंजर और नबी की तारीफ़ क्या है, ज़रा इसकी तारीफ़ कर दें। अब नबूवत की तारीफ़ में है आला दर्जे का इंसान हो, जू वही हो, जू अकल हो, जू दर्जा हो, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर करम फरमाए, उसकी बात मानना, मफरूज़ुल इत्तिबा हो, मासूम अनिल ख़ता हो। ये 8-4-5 चीज़ों का एक मरकब की तारीफ़ है। और मैंने वो पढ़नी थी, वो समझता था इसने ये कहना है।
तो मेरे जहन में आया कि अगर ये मैं तारीफ़ कर दूं कि अल्लाह उस पर वही भेजते हैं, वो आला दर्जे का इंसान है और रसूल पाक होता है, ये तो अगर ये बेईमान झूठ बोल के कहे कि मिर्ज़े पर भी वही आती थी, इस पर भी ये हुआ, तो हम तो यहाँ फंस जाएंगे, बात लंबी हो जाएगी और हो भी इंटरनेट पर नहीं, कुछ सामने मुनाजरा भी नहीं हो रहा। तो मेरे जहन में अल्लाह पाक ने एक बात डाली, वही ये मेराज वाली, जो मैंने उसको कही और अल्लाह पाक ने उसको शर्मिंदा करा। मैंने कहा अंकल बहुत आसान तारीफ़ है नबी की। नबी उस आला दर्जे के इंसान का नाम है जिसने हुज़ूर पाक का मुक्तदी बन के मेराज की रात नमाज पढ़ी है। नहीं समझे, नहीं समझे, उसे मैंने फंसाया कहा हूँ डस लो था मिर्जा कादियानी कितना, मैं तो यही समझा रहा था कि मिर्जा वहां का। तो पहले तो उसे एक शौक, नहीं आप तारीफ कर, मैंने कहा भाई वही तारीफ है हुजूर पाक के पीछे जिस आला दर्जे इंसान ने मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी है, उसे नबी कहते। तो मुझे कहते हैं कि तारीफ कहाँ लिखी हुई है। अब ज़ाहिर बात है भाई उसूल तो सबूत मांगूंगा तो बंदा हिल जाएगा। मैंने कहा अंकल छोड़े कहाँ लिखी हुई है, लिखी हुई बातें आज तक किसने कैसे मानी है, आप मुझे ज़रा ये बताएं कि मेरी ये तारीफ़ गलत है तो कुरान पाक पढ़ दें, गलत है मैं माफ़ी मांग लूँगा, हदीस पाक पढ़ दें, कोई दलील पढ़ दें कि मैंने तारीफ़ गलत की है, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं सॉरी मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करता, अगर मेरी तारीफ़ ठीक है तो आप मान लें। तो उसको पाँव फंसा ना, मैं कहते अच्छा ठीक है लेकिन इस पर आप फंस जाएंगे। फिर इस फंस जाने पर मैं एक तारीख़ी जुमला कहा करता हूँ, वो आपको भी सुना दो कि कभी कोई उलमाए देवबंद कोई बात करे ना कि हम आपको फंसा लेंगे। हज़रत बाबा जी तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक लफ्ज़ फरमाते थे कि ई धरती ते माँ पुत्र नहीं जाया जरा तौसवी नाल ई मसले ते गहल करे, अज़मत साहबा बन। तो मैं इसी में एक बात करके कहता हूँ कि इस धरती पर किसी माँ की कोख ने वो बेटा नहीं जना जो उलमाए देवबंद को दलील में फंसा जाए। एक तालिब दे अगुई में दुखड़े मारो तो कोई फंसा होते हैं फलां फलां, आलिम दीन हो, उलमाए देवबंद उलमाए हक का हो और सामने आला दलील में फंसा जाए, ये धरती ते माँ पुत्र नहीं जाए। नारे तकबीर, अली कामिल अल्लाह अब्दुल साहब तौसवी, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब कुरैशी, उलमाए हक, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। और ये हकीकत है कि उलमाए देवबंद को अल्लाह पाक ने बनाया ही ऐसे है कि ये गालिब है, मगलूब नहीं है। तो मैंने उसे कहा कि फंसाएं आप ज़रा मुझे, कहाँ फंसाएंगे? कहते मेराज की रात जिब्राइल ने भी मुक्तदी बन के हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी है, और ये बात हकीकत है कि जिब्राइल इस्लाम ने मुक्तदी बन के पढ़ी है। तो कहते तू जिब्राइल को नबी मानता है? मैंने कहा जी मैं तो नहीं मानता। तो कहते जी फंस गए ना, तेरी तारीफ गलत हो गई ना। मैंने कहा अंकल बात है कि आपके टोरंटो शहर में कोई पागलों का अस्पताल है? क्या मतलब? मैंने कहा भाई है तो हाँ करो, नहीं है तो ना करो। इस पर गुस्सा होने क्या बात है तो हाँ, नहीं है तो ना। कहते हैं, मैंने कहा वहाँ कोई बेड खाली भी है? कहते होगा। मैंने कहा आप खुद जाकर वहाँ दाखिल हो जाए, कमले आले थे गाले आले अस्पताल। कहते क्यों? मैंने कहा आपका दिमाग ख़त्म हो चुका है, और जिसका दिमाग ख़त्म हो वो बहस नहीं कर सकता। मैंने पहले कहा था कि नबी उस आला दर्जे के इंसान का नाम है जिसने मुक्तदी बन के नमाज पढ़ी हो। जिब्राइल तो फरिश्ता है। मैंने तो पहले इंसान की बात की है, जो आला दर्जे का इंसान। अच्छा ये आला दर्जे का इंसान क्यों कह रहा हूँ? कहीं कोई ये ना कह दे भी नबी को आपने जियां मने दिन, जो नबी को कहते हैं ना भाई आपने जियां मने दिन, ओ जियां बेईमान दुनिया तो कोई नहीं भाई। हमारे खूनों से नबी पाक के पसीने का पसीना भी अफजल है, ये याद रखें। आला दर्जे का इंसान, इंसान से गुनाह होता है, आला दर्जे वाले इंसान से कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, आला दर्ज, देखो ये भी पानी है ना, इस पानी को हम नाली में फेंक देते हैं, लेकिन जमजम भी पानी है, उसे हम खड़े होकर पीते हैं। नहीं समझे? जमजम किसी दूध का नाम नहीं है, जमजम किसी शहद का नाम नहीं है, जमजम पानी का नाम है। और ये पानी है कि वुजू करके नाली में फेंक दें और जमजम के पानी का इज्जत और एहतराम बजा लाया। तो जैसे जमजम भी पानी, ये भी पानी, रुतबों में फ़र्क है, वैसे नबी आला दर्जे का इंसान और आम बंदा भी इंसान, रुतबे में फ़र्क है।